गांव में कई सालों से बरसात नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, तालाब और कुएं सूने पड़े थे। लोग अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने को तरस रहे थे। रामू का हाल भी ऐसा ही था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी और घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा था। एक रात माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तू कहीं और जा, यहाँ तो अब जीना मुश्किल है। भगवान ने चाहा तो तुझे काम मिल जाएगा। रामू ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, मैं कल सुबह ही पास के कस्बे जाऊंगा। कुछ भी काम करूंगा जिससे हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अगली सुबह रामू भूखे पेट ही कस्बे रामनगर के लिए निकल पड़ा। धूप तेज थी, पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी। वह घंटों चलता रहा। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग पलायन कर रहे थे। औरतें बच्चे उठाए रो रही थीं। रामू ने सोचा मन में, अगर मैं हिम्मत हार गया तो मेरी माँ का क्या होगा। नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। कस्बे पहुंचते ही रामू ने इधर उधर काम की तलाश शुरू की। कई दुकानदारों से पूछा पर सबने मना कर दिया। आखिरकार गांव के बड़े जमींदार रघुनाथ चौधरी के खेत पर वह पहुंचा। चौधरी अपनी फसलों और पशुओं के बीच खड़े थे। रामू ने झुककर नमस्ते किया। रामू साहब, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अकाल में सब बर्बाद हो गया, कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए। चौधरी गंभीर होकर, काम तो है बेटा, लेकिन आसान नहीं। सुबह सुबह उठकर बैल भैंसों को चारा डालना, उन्हें नहलाना, गोबर साफ करना और रात में खेत की रखवाली करनी होगी। यह सब कर पाएगा? रामू दृढ़ स्वर में, साहब मैं मेहनत से नहीं डरता, बस ईमानदारी से काम करने का मौका दीजिए। चौधरी, ठीक है, महीने के 300 रुपए दूंगा। 2 वक्त का खाना मिलेगा और रहने के लिए गौशाला। मान जाए तो कल से काम शुरू कर। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले दिन से रामू का नया जीवन शुरू हुआ। सुबह वह मुर्गे की बांग से पहले उठ जाता, कुएं से पानी भरता और बैलों को खोलकर चारा डालता। भैंसों को नहलाते समय अक्सर कीचड़ में फिसल जाता, लेकिन फिर भी हंसकर उठ खड़ा होता। दिन में वो चौधरी के खेत में हल चलाने वालों की मदद करता और शाम को खेत की मेड़ पर बैठकर रखवाली करता। कई बार उसे नींद आने लगती, लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही जाग जाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी मेहनत को पहचानने लगा। लोग कहते, देखो देखो, ये नया लड़का दिन रात काम करता है। जानवर कितने तगड़े हो गए हैं, खेत भी फिर से हरे भरे दिखने लगे हैं। एक शाम चौधरी अपने बेटे के साथ गौशाला आए। चौधरी, रामू तू सच में बहुत मेहनती है। जब से तू आया है दूध दुगना हो गया है, खेत संवर गए हैं। आज से तेरी तनख्वाह 600 रुपए होगी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, रामू साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं वादा करता हूँ कभी आपको निराश नहीं करूँगा। चौधरी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत करने वालों को हमेशा भगवान फल देता है। तूने साबित कर दिया। कुछ ही महीनों में रामू गांव का सम्मानित आदमी बन गया। बच्चे उसे देखकर कहते, हमें भी बड़े होकर रामू भैया जैसा बनना है। रामू अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि मेहनत और ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। नैतिक सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर लगन से आगे बढ़े तो उसका भाग्य खुद बदल जाता है।